Very good morning to everyone and welcome to the Uthan session today. So today we're doing the second session of the topic that we started, which is the power to forget the past. And we have Sangeeta Didi who's joined us already for the session today. Didi, welcome to Uthan. Om Shanti and over to you. Okay. Om Shanti. Welcome everybody to this session, and of course to and also for the very beautiful festival which will be celebrating. So the title today of the session is what? Do you remember? Everyone remembers the title or not? Yes, past is past. Okay. So before starting, as usual, so the angels can understand angels' language. So all of you should meet and greet. I'm हम आंखें मिला रहे हैं, पर दूसरी आंखें बंद है तो कैसे चलेगा? तो सभी की आंखें खुली हो, कैसे खुली करेंगे आंखें? सो इस सभी इशारा समझ रहे हैं? समझदार को इशारा काफी होता है. यस, थैंक यू वेरी मच. जैसे ही हम समझदार बनते हैं ना, हमको ब्लेसिंग मिलती है. और जब ब्लेसिंग मिलती है, ब्लेसिंग बहुत काम आती है. बड़ों से भी ब्लेसिंग मिलती है, सभी से ब्लेसिंग मिलती है ना. तो जस्ट लिटिल थिंग बट वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड सोल्स बिकॉज यू वी सर्वाइव ऑन ब्लेसिंग्स. सभी वीडियो ऑन करेंगे एंड नाउ वी स्टार्ट दैट सेशन. पास्ट, फॉरगेटिंग द पास्ट, फॉरगेटिंग और लर्निंग क्या अच्छा है? कैन वी फॉरगेट or can we learn? What should we do? Forgetting the past, difficult. Learning from the past, easy. So therefore, how to forget the past is one chapter, one topic, but how to learn from the past. And now, usme, why do we not forget the past? क्यों आता रहता है मन में पास्ट का? हम चाहते नहीं है वो बात याद आए, पर पता नहीं जाता ही नहीं है मन से. कुछ कुछ बातों के लिए हम छोड़ ही नहीं सकते. याद है हम लोगों को कुछ कुछ बातें 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेटेस्ट कौन सी कितने साल की होंगे जो बातें याद होगी? 25 साल पहले भी बातें याद होगी, है कि नहीं है? 25 साल सपोज कब से याद है? मोस्टली कभी कभी 3-4 साल तक की बातें भी याद होती, राइट? होती है कि नहीं याद? अच्छा, ओके. एक क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर देंगे. टुडे इज ट्यूसडे. सैटरडे को डिनर में क्या खाया था? किसको याद है? सैटरडे को डिनर में क्या खाया था? याद कर रहे? दाल चपाती विद सलाद. ओके. कुछ याद है? पनीर एंड चपाती. सभी को नहीं याद है? ओके. लास्ट वेडनेसडे को लंच में क्या खाया था? फॉर एवरीवन दिस सेशन, दिस puzzle is important if you want to proceed further. लास्ट वेडनेसडे को लंच में क्या खाया था? डू नॉट रिमेम्बर. अच्छा, सैटरडे का रिसेंट है इसलिए याद है. 2 ही जनों को याद है, वो भी सैटरडे को. सबको नहीं याद है. राजेश जी और समीर जी को याद है. समीर भाई, अच्छा उनको वो भी याद नहीं है. मुश्किल है.
लंच याद करना। ओके। अच्छा, 1 साल पहले उसने मुझे ऐसे बोला था, वो याद है? उसने मुझे सभा के बीच में उस दिन 16 अगस्त को 2024 को उस दिन ऐसा हुआ था, वो याद है? हम्म, 4 साल पहले ऐसा हुआ था, वो याद हो जाता है। बहुत कुछ ऐसी बातें बोली थी। 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे पास एक कपल आए, 60 इयर्स की एज है, नहीं 69 इयर्स की एज है, एंड दे हैड कम फॉर डिवोर्स। क्यों? क्योंकि सारी बातें बताई। जब आई हैड माय फर्स्ट बेबी, व्हेन माय फर्स्ट बेबी वाज बोर्न, सो इट्स ऑलमोस्ट 45 इयर्स पहले, and it was the fifth day, and this was the year, and that was the month, और उनको मैंने फोन किया, and the husband didn't even reply। वो सब बातें याद, और लंच और डिनर याद नहीं। कारण, when that incident had happened, that time हमने सोच लिया ये बात तो मैं कभी नहीं भूल सकती। I had decided with the mind, and therefore, and then I went on repeating it, ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, and then I created a wound, and because I repeated it, I could remember it। तो मतलब याद क्यों रहती है? जो हम बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों याद रहती, वही बातें क्यों याद होती है, दूसरी बातें क्यों नहीं याद? दाल चावल भूल जाते, कितना टेस्टी, कितना मौज करके खाए होंगे, बिना टेस्ट के तो हम खाते नहीं है कुछ। वो बातें भूल गई और वो बातें याद है, जो दुख की बातें वो याद है। मतलब बिकॉज दैट टाइम आई टोल्ड माई माइंड, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तो मतलब माइंड इज सच अ ओबीडियंट सर्वेंट। अगर उसको बोलो आपको ये याद करना है तो ही वो याद करता है, otherwise he doesn't। See, it's a proof। So this is what we do। So we go on repeating it, then we go on telling them, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, ऐसे बोला, ऐसे बोला, and then we get endorsement from that person। नेचुरल है ना, इस तरह बोलेगा तो। So some I create a wound, and then time to time, in the if it is very recent, so I just go on opening the wound, and then someone will go on even scrubbing it, तो वो कह देता है तो और मेरा दर्द बढ़ जाता है। And this is how we just put a stain, because we don't want to heal the wound, and there is always the stain left even if it heals। क्यों? क्योंकि डिसाइड किया था ये बात मुझे कभी नहीं भूलनी, तो इसलिए हम भूलते नहीं। इट इज नॉट कि पता नहीं क्यों नहीं भूल सकते, हम याद करते रहते उसको बार बार, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। सो दिस इज इट। इसका मतलब what we want we retain, what we don't want we don't retain। we have the power to retain only that much which we need it। तो therefore कोई बात ऐसी हो गई, जो भी, now finally it is the decision of the mind। is it possible कि सपोज मेरे लिए सब अच्छे हैं, अब सपोज आप मेरे पास बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे से बात करी और बहुत प्यार से बात करी, एंड देन आई थिंक पता नहीं कुछ लेना है, कुछ काम होगा तभी इतना अच्छे से बात करता है, ऐसे कैसे अच्छे से बात कर लिए? कैन इट बी पॉसिबल टू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग सो मच गुड टू मी? इज इट पॉसिबल? तो मतलब मेरे लिए सब अच्छे हैं, पर फिर अगर मैं अच्छा नहीं हूं मेरे साथ, आई कांट क्रिएट राइट काइंड ऑफ थॉट्स,
तो in spite of you being or everyone around me being very good, I still can be very unhappy. And therefore it is vice versa. कि सब लोग मेरे साथ अच्छे हैं, सब लोग मेरे साथ अगेंस्ट में है, वॉट एवर कुड बी, सब मेरे अगेंस्ट में है. बट इफ आई कैन बी नाइस टू माई सेल्फ, I am never in pain. Because therefore there is just one person who has to be nice to me. I and myself. Me and myself. No one else. That is the key to forget the past. So I don't have to think कि situations ऐसी थी तो naturally नहीं ऐसा रहेगा. Situations ऐसी बोल ही ऐसे रहे, किया ही उन लोगों ने ऐसे है. लेकिन अगर मैं चाहूं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे नहीं याद रखनी है. So if I decide with my mind, the mind will obey what I say. And even if मुझे याद करना है, I just learn from it. Because finally, every situation which becomes a situation in life, it is nothing but the situation which is creating a problem. It is nothing but a collection of mistakes of many people, which makes it a situation. पहले मैं लेट उठी, फिर बच्चे ने गड़बड़ कर दी, फिर उसने फिर मेरे कपड़े को खराब कर दिया, स्कूल मिस हुई, फिर मैं ऑफिस चला गया, कोई पेपर डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी में भूल गया. सो नाउ दिस बिकम्स अ सिचुएशन. नहीं तो उठना, नाश्ता करना, ऑफिस में जाना, इट इज नॉट अ सिचुएशन. लेकिन एक एक ने मिस्टेक करी, फिर हम कहते पता नहीं क्या हो गया आज जो ऐसा हुआ. सो व्हाई सम ऑफ द अदर मिस्टेक. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिनेरियो, because it is a collection of 10 mistakes which is making a situation. मुझे क्या करना है, मुझे केवल ये देखना है कि what I contributed to make it a situation. और उससे मैंने लर्न किया. अब हमने क्या लर्न किया, हम उठे और ऐसे ऐसे हुआ. सपोज जैसे कई बार हमने डिस्कस किया है, उठे, फिर फ्रेश हुए जल्दी. उस दिन मुझे जल्दी पहुंचना था, 9 o'clock, रोज 9:30. एंड देयरफॉर ड्रेसअप करके ही नाश्ते पे बैठे, और फिर बच्चे ने चाय गिरा दी, और उसको मैंने जोर से डांटा. वो नाराज हो गया, रोने लग गया. स्कूल बस आई, मिस हो गई, नहीं जाना था. फिर कैसे भी करके दोनों ने, पेरेंट ने बैठ के मनाया, फिर वो माना. तब तक क्योंकि टेस्ट था, लेट हो गए, तो यू हैड टू ड्राइव ऑल द वे to leave the son to the school, and then you had to rush to the office, and in that rush you forgot the important document of the meeting in the house. Now this is a situation. और फिर ऑफिस में जाके फिर तो और ज्यादा गुस्सा. उस बच्चे के कारण आज मैंने मेरा ये अब मीटिंग का इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड यू जस्ट कैन नॉट कंडक्ट द मीटिंग एंड द वर्क इज हेल्ड. उस बच्चे के कारण लेट हुआ ना. हु इज द रीजन इन दिस? बच्चा था? नहीं. वंडरफुल. कौन था रीजन? योरसेल्फ. एक वो सिचुएशन आई, चाय गिरी, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, अनटूवर्ड, नॉट गुड. उस समय इफ आई कुड हैव डन, आई कुड हैव जस्ट करेक्टेड माय रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, तो आज ये इतनी बड़ी बात होती नहीं. इतना ही बोलना था, कोई बात नहीं बेटे, तुमने तो केवल चाय गिराई, मेरे समय तो मैं पता नहीं क्या क्या गिरा देता जब मैं आपकी एज का था. एंड मेक इट लाइटर. तो पास्ट मेक्स अस लर्न आवर मिस्टेक्स, नॉट देयर मिस्टेक्स. बिकॉज इट वॉज, मेरा कुछ तो कंट्रीब्यूशन था,
जो it became a issue, it became a situation. So this is called remembering the past. Not उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, but I just learn my contribution कि ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे. So therefore it's how much you become lighter. जितना हम लाइट रहेंगे हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी, because it is just like when I'm remembering the past, I go on remembering. So it is the pen drive of the mind is being utilized for unwanted things. स्पेस तो ऑक्यूपाई होता जा रहा है, क्योंकि रोज रोज मैं उसको याद करूँ, तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उस दिन ऐसा हुआ, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई होता जा रहा है, होता जा रहा है. तो उसको अब दूसरी अच्छी चीज के लिए स्पेस पे कम रहती है. इसलिए हम कहते पता नहीं, अच्छी बातें सुने, खाने की अच्छी बात थी, और पूरे अभी 45 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी बात थी, पर वो बहुत भूल जाता है. उसने मुझे ऐसे बोला, वो याद रहता है. तो जो इम्पोर्टेंट बात है उसके लिए स्पेस नहीं रहता, बिकॉज उसमें अनइम्पोर्टेंट इतनी बातें भर दी है. सो नाउ व्हाट टू डू? भरी तो है ना, निकालना ही तो है ना. और भरी भी किसने? नो वन एल्स, माई सेल्फ. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डू इट. आई कैन टेक द इनिशिएटिव एंड आई कैन क्लीन इट फास्ट. यस, ये मुझे क्लियर था कि आई कॉट अप लेट, सो थिंग्स ऑल दिस ऑल थिंग्स हैपन. I have to get up early if I want everything to be okay. Even if I want to accommodate others' mistake, क्योंकि टाइम नहीं था, और वापस ड्रेस चेंज करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, उतना टाइम नहीं है, and therefore I scolded the child. I should have enough time in hand to accommodate others' mistake. बस इतना मुझे ध्यान था. I have to just take care of what I have to do, means what I learned from it. And now when I learn, and then there is a determination कि कल मुझे बस कुछ भी हालत हो, I learned, I'll 100% follow it. फिर नहीं, कल पता नहीं अलार्म बजा, आज तो इतना ऑफिस में लेट हुआ, नींद ही नहीं खली, nothing. This is called learning from the past, and then it becomes easy to forget. So दो तरीके हैं to forget the past. Either one is you learn, और दूसरा you forgive. To just forget the past. जब तक वो hurt, it is just like जब तक वो wound है, तब तक वो याद आता रहेगा किसने दिया. और अगर मैंने ये सोच लिया ठीक है, हो गया, कर दिया, it's not a wound, it's something I learned from it. And every situation, if you just see anything in life, mistakes in a way makes us learn a lot. तो चाहे उसकी मिस्टेक हो, चाहे मेरी मिस्टेक हो, तो when I have this clarity, so then it becomes easy for me. And और दूसरा है forgive. So first is learning कि ये किया, अब ये करना है, and determination. Second is forgive. कुछ भी हुआ, कैसे भी किया, मैंने राइट किया, उसने ऐसा किया, बट आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग कि कुछ अकाउंट था जो वो मेरा वो उस तरह का लेनदार बन के आया, एंड टुक इट अवे. माय अकाउंट इज सेटल्ड, एंड देयरफॉर आई डोंट क्रिएट एनी. सो इट्स लाइक उसको करना था, कर लिया, बिकॉज it was my karmic account. And this clear understanding makes us not create another account. Because जब एक रिस्पॉन्स हम क्रिएट करते हैं, ऐसा किया, तुमको ऐसे मिलना चाहिए,
तुमने सारा हमारी की कमाई पूरी प्रॉपर्टी की ले ली, तुमने ऐसा किया. नाउ व्हाट वन इज, इट्स गोइंग, दे आर डूइंग इट, सो आई एम क्लियरिंग दैट अकाउंट जो पास्ट का था, बिकॉज ऑफ विच दे आर टेम्पटेड टू डू इट towards me only, because it was my karmic account. And in that process, because of the creation of the un in uncomfortable thoughts, ऐसे करता है, पता नहीं क्यों करता है, उसको भी मिलना चाहिए, मुझे शांति तब मिलेगी, टू दैट एक्सटेंट वी से. तो ये हम नया फीलिंग्स, मतलब एक नया नेगेटिव कनेक्शन फिर क्रिएट कर रहे हैं, which again I have to bear the result of it. So if I understand the depth of this, the only and only thing which is good for me at that time, I learned from it. Suppose kuch mistake tha because of which they took the advantage, wonderful, I'll correct that mistake. Second, I understand and I just forgive it, let go. Okay, उसको बहुत अच्छी पावरफुल थॉट क्रिएट, भगवान मतलब उस वो अच्छा है और बहुत अच्छा बन जाए, अच्छा है, अच्छा है. सो इफ आई जस्ट फील दिस, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस टू वॉट एवर दे हैव डन, then I'm actually stopping the negative account of that person with me. मुझे तो आई एम नॉट होल्डिंग हिज फीलिंग्स, बिकॉज अब आप ग्लास है, उसको हम उसमें वजन होल्ड करके रखते हैं, कितनी देर वो वजन होता है. आई थिंक सो वी ऑल मस्ट हैव डन this kind of exercise many times. 200 gram 200 ml water है in a glass. I hold it for 5 minutes. How much would be the weight of the glass? 1 minute I hold it. How much is the weight of the glass? Yes, all are very energetic and talented. Fast answer चाहिए. 200 ml of glass. 1 minute के लिए होल्ड करती हूँ. How much is the वजन? 200 ml. 5 minutes तक if I hold it, is it 200 ml? 200 ml का ग्लास है, वाटर है उसमें. Will it be 200 ml after 5 minutes? 10 minutes I hold it. 30 minutes I hold it. I will go on feeling more tired the more I hold it, because उसका वजन बढ़ता जाता है. जितना रखते जाएंगे वो भारी फील होता जाएगा. जस्ट इमेजिन, माइंड में अगर हम 20-20 साल की बातें रख के करेंगे, क्या हो जाएगा? माइंड जल्दी टायर्ड हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है. Why we feel tired very soon? Why in the moment we enter the flight and sit, नींद आ जाती है? It is just a sleep deprived condition of the mind because of many unwanted things and feelings it has been holding for many time. अगर important thing और positive feelings mind hold करके रखिए, mind always light रहेगा, इतना जल्दी लेथार्जिक नहीं फील होगा. Why we need so much sleep? Because ये प्रॉब्लम है. It is a condition of the serious condition of the body which the mind creates because of its nature, कि बहुत नींद आती है. थोड़ा कुछ कहीं बैठते तुरंत नींद आना शुरू करती, गाड़ी में बैठते ही नींद आना शुरू हो जाती. ये माइंड के भारीपन का सिम्टम्स है. और किसमें भारी है? ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा किया. इसलिए
दिस इज होली। होली मतलब होली, तो होली का मतलब हुआ पास्ट इज पास्ट, इसलिए बोलते हैं ना होली का हिंदी मीनिंग होली ऑफ हिंदी, हो गई, जो भी हुआ हो गया। आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई फॉरगिव देम, जस्ट टू फॉर्मूलाज ऑफ लाइफ। और सेकंड, तो जितना होली मतलब पास और हो गया, और हो गया मतलब पास्ट हो गया, फुल स्टॉप। देयरफॉर वी ऑलवेज से पुट फुल स्टॉप। फिर हम कहते कि करते तो है ही ना, फुल स्टॉप तो लगाते हैं, कुछ होना तो नहीं है, कर तो रहते हैं, चुप, मतलब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, कर ही लेते हैं। इट इज नॉट दैट सिंस वी आर मूविंग इन लाइफ वी डोंट रिकॉल एवरीथिंग, but we just we have forgotten it. It is not I've forgotten that is called forgetting the past. That is not just an efficiency, but the efficiency lies in how fast I forget the past. And the best duration, which we will say will be the number one rancor in forgetting the past, is to forget the past in 1 second. Highest duration. 1 सेकंड में आपने सोच लिया कि नहीं हुआ, हो गया, कुछ मेरा कार्मिक अकाउंट था, ओके, आई एम ओके, आई एम फ्री, क्लियर कर दिया। उसने मुझे बहुत गाली दी, मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट था, क्लियर हो गया। व्हाट आई विल बी रिस्पॉन्डिंग एज पर व्हाट इज बेटर, बेस्ट, not be in response to what they have said. So not reacting to that in that manner, but yes, respond karenge, but not with that impact of the past. This is called forgetting. Full stop in a second. Comma नहीं, exclamation. अगर हम exclaim करते हैं कि ऐसा होता है, इतना भी होता है, means what I am doing, I am not stopping the mind from questioning. ऐसे कैसे होता है, कोई हद भी होती है, कोई लिमिट तो होती है, करते ही रहता है। नाउ ऑल दिस थिंग्स वी से नेचुरल है, आता है, हर्ट होता है, बट आई एम एक्चुअली spoiling or making myself inefficient by adding wrong statements and occupying the space of the mind which otherwise could have been used for many beautiful purposes. ऐसा क्या होता है, क्यों होता है? This is called no exclamation, no question mark, and no comma, पर full stop. तो full stop के लिए क्या चाहिए? Full stop. I should have all the answers immediately. इसने क्यों मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की? I have the answer. तो जब बहुत क्लियर आंसर्स होंगे ना तो हमें इजी हो जाता है फुल स्टॉप लगाना। दिस इज एंड सारे आंसर्स कब होंगे? जब हम रेगुलर स्पिरिचुअल नॉलेज, द लेसन्स ऑफ लाइफ लर्न करते हैं। हमने टैलेंट्स बहुत एक्टिवेट किया, बहुत सारी टैलेंटेड बातें करते हैं, इंटेलिजेंट, बट लाइफ के जो लेसन्स है, so that makes us very difficult. So in 1 second I'll tell you our situation. One of the sisters, so she was on the tour to Europe and had been doing many such sessions, and it was in one of the, I think so, Germany का एक state था. So she sat in a train and the center sister was accompanying her to the station. तो वहां से एक दूसरा स्टुटगार्ड
जो 4 आवर्स की जर्नी थी, तो शी हैड टू गो टू दैट स्टुटगार्ट, क्योंकि वहां कोई लेक्चर था। तो इट वाज अर्ली मॉर्निंग, शी वो ट्रेन में बैठी, तो उस कंपार्टमेंट में शी एंड द सिस्टर हु वाज accompanying her to just see her off, and there were 2 brothers, एक एक इस तरफ बैठा था, एक उस तरफ, मतलब ऐसे। तो वो बैठे, और फिर उसको वॉशरूम जाना था, तो पर्स उसने उसके हाथ में दिया, द सिस्टर के हाथ में, कि थोड़ा देखना, बिकॉज वॉशरूम जाना है। तो अब कितना टाइम लगता है, 3 मिनट। 3 मिनट वो आई, एंड देन शी आस्क्ड द सिस्टर, पर्स कहाँ है? वो कहती, अरे पर्स, पर्स तो दिखा ही नहीं। उसने कहा, आई जस्ट नाउ गेव यू। अब शी इज ऑल्सो कंफ्यूज, हुआ क्या? और देखते ही वो दोनों भी गायब, दोनों भी नहीं है। अब सोचती कि अरे, तो वो भी एकदम, मतलब सरप्राइज होगी, हुआ कैसे? तो फिर समझ गई वो कि उन्होंने कुछ इसके लिए, टाइम के लिए मांगा होगा। उसने थोड़ा सा पर्स नीचे करके कुछ पूछा होगा, एंड दीज 2 पीपल जस्ट टुक अवे द पर्स। अब तो कुछ नहीं। अब नाउ पर्स गया, मतलब उसमें इतना वो ट्रेवल करके आई थी, सब मनी, all kinds of I-card, whatever we can think about, जो भी पासपोर्ट, ये वो, all the I-cards, all iPad, सब कुछ उसमें, मतलब पूरा खजाना, सब 1 सेकंड, 3 मिनट में गायब। अब क्या करे? नाउ द अर्लियर रिस्पॉन्स यूज टू वुड हैव बीन, अरे तुमको समझ में नहीं आता है, ध्यान से रखना चाहिए, वॉट एवर, इवन इफ वी आई डोंट से, बट एटलीस्ट आई क्रिएट दिस। तो 1-2 बार उसको थॉट आया कि अब तो मीन्स वी कैन, देयर इज नथिंग नाउ, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट टू डू, जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रेन, बिकॉज कुछ है ही नहीं। नीचे गए, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock का टाइम था। अब फिर उसको, वेरी मेडिटेटिव सिस्टर थी, तो उसने बोला कि अब नाउ व्हाट वी कैन डू इज गो टू द पुलिस स्टेशन, नथिंग एल्स। अब वहां पुलिस स्टेशन में गए, वो उसको हाथ में लिखाया, तो वो आधे नींद में था, तो उसने उसको बताया ये सिचुएशन ये है, सिस्टर प्लीज राइट कंप्लेन, नींद में बोल दिया, लिखो। बट एनीवेज कुछ होना न जाना, वो तो गया, वो गया। तो इट वाज जस्ट लाइक 4-5 मिनट्स जो ऐसे डिस्टरबेंस हुई, देन शी just became very powerful. She started the connection meditation and became bodiless. बोला, yes, now I am just a point of light. And in that deep meditation, a thought occurred कि जो भी, जहां भी वो पर्स गया है, उसको वो, ये आईपैड कोई नीडी के पास चला जाए, ये पैसा जो है, जिसको भी जरूरत है वो पैसा उसके पास पहुंच जाए, और जिसने भी ये चीज ली, अब उसको, दिस वुड बी द लास्ट टाइम ही हैज स्टोलन। उसके बाद ये पर्स मिलने के बाद उसको कोई भी अब कभी भी वो स्टील करने का दिल नहीं करेगा। क्रिएटेड वेरी पावरफुल थॉट्स एंड फिनिश्ड ऑल द पजल्स ऑफ द माइंड। 5 minutes ऑफ डीप मेडिटेशन। और पता है कि अब मिलना तो वैसा ही नहीं है, लेकिन अपने आप को एकदम डिटैच कर दिया, और गुड विशेस क्रिएट की कि ये इसका भी बहुत अच्छा हो जाए, इसका भी, जिसको भी मिले उसको, राइट पर्सन को मिल जाए, बहुत अच्छा हो जाए, एंड डिटैच, एंड नाउ देन स्टार्टेड क्रिएटिंग, नाउ व्हाट टू डू। और फिर बाद में, when afterwards they went to passport office, और उसको सिचुएशन बताया, एंड वेरी इजीली, वेरी रेडीली पासपोर्ट आ गया। एंड देन शी आस्क्ड कि नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रेन? बोला 3 o'clock को ट्रेन है, विच विल रीच एट 7 o'clock टू द कंसर्न्ड प्लेस विच हैज टू बी, वेयर द लेक्चर हैज टू बी डिलीवर्ड। तो वो ट्रेन टिकट ली, वहां पहुंचे, or 10 minutes before the session she reached, and she even didn't know what was the topic of the session, और पता चला
कि टॉपिक ऑफ द सेशन वाज विपरीत अनवांटेड untoward circumstances में how to use godly power. And she gave a very good example. So what she was narrating to me, the experience was कि जब मैंने mind में stop कर दिया, I became creative and I became more efficient to deliver. और नहीं तो सोचते रहते, ब्लेम करते, एक हो गया कि मेरा कुछ पावरफुल अकाउंट उस व्यक्ति के साथ था, वो छोड़ छीन के लेके गया। अब हम इसमें क्या कर सकते थे? द अदर वे ऑफ डीलिंग वॉज ब्लेम करते, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम इतनी केयरलेस हो, 2-3 मिनट भी हैंडल नहीं कर सके, ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स। नाउ दिस क्रिएशन इज मेकिंग अ न्यू अकाउंट। तो होली, होली मतलब इसलिए कहते हैं ना, छोड़ो ना कल, छोड़ो बातें एंड मिलन। तो पहले हम पुरानी बातें छोड़ेंगे तो एक्चुअल होली मनाएंगे, तब होली मना सकते हैं। नहीं तो फिर उस दिन तो नहीं भी छोड़ा या थोड़ा छोड़ भी दिया, कोई होली होती नहीं। एंड देयरफॉर होली इज टू लिव ऑल दिस एंड देन यू बिकम वेरी प्योर। होली मतलब HOLY, होली अर्थात प्योर। तो celebrating होली means actually forgetting the past. Can we celebrate? All of us can celebrate this Holi. Then the connection with the Supreme becomes easy. यहां से निकलेगा, गुड विशेस दे दो, कुछ भी किसी ने किया, तुम्हारा बहुत नुकसान किया, अंदर से स्टॉप तभी होगा जब हम गुड विशेस देंगे। विदाउट गुड विशेस यू कैनॉट स्टॉप द माइंड्स। You have to conclude with a very powerful learning which is helpful for me and good wishes for the person who created that situation. This is called full stop. हो सकता है? Possible? Possible? Is it worth doing it or is it worth holding it for years together? इसलिए आजकल डॉक्टर्स जब भी आप जाओगे ना, पूछते हैं पिछले 3-4 सालों में कुछ हुआ आपका? when there is some big disease contracted, तो पूछता है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो इधर रखी है ना, नॉट ओनली इट ऑक्यूपाइज द स्पेस, वो तो बहुत छोटी बात है, लेकिन वो बॉडी पे जो असर कर रही है, इट इज ट्रिमेंडस, द मोस्ट बिगेस्ट लॉस। डायबिटीज क्या है? बीपी क्या है? हार्ट की प्रॉब्लम क्या है? ये बातें होल्ड करके रखिए। एंड दैट सिस्टर वाज टेलिंग कि देखो तुम ऐसे कर रहे हो ना, तुमने मुझे इतना इग्नोर किया लाइफ में ना, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हमने इग्नोर किया, ठीक है, पर आपने होल्ड करके रखा, प्रॉब्लम तो आपको हो रही है ना। Why are you becoming the victim of others' mistakes? Because I'm not able to understand my mistake. And that's the holding. So, forgetting the past. Is it essential? Is it essential, can I say? Is it mandatory? And is it urgent? Is it just essential or is it just urgent? Urgent. 1 सेकंड भी मेरे बॉडी को असर करता जा रहा है। तो इस कारण ये हमें करना है। दिस इज व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्लियरिंग ऑल द थिंग्स जो अभी हुआ। लेट्स टुडे वी ऑल दोज आर हियरिंग दिस सेशन, आज प्रॉमिस करो, अभी तक जो भी हुआ, आई लर्न फ्रॉम इट, आई हैव लर्नड,
एंड आई गिव गुड विशेस। जिसने भी किया, तुमको उसके प्रति जो भी अच्छी भावना है, बेस्ट क्रिएट कर सको, गिव गुड विशेस। स्टॉप द चेन, स्टॉप द अकाउंट। दिस इज द मेडिटेशन विल डू राइट नाउ। अपने आप को सब बातों से एकदम फ्री करें। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट और एनर्जी, very powerful energy, and now इस प्योर एनर्जी में कुछ भी बातें पड़ी है, उस सब बातों को फुल स्टॉप लगा रहे हैं। इसने अच्छा नहीं किया, बहुत खराब किया, जिसके कारण मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो आत्मा को गुड विशेस, उसको बहुत अच्छी बुद्धि है, वो बहुत समझदार है। He is a very contented soul. I am very powerful and he is a very pure soul. वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। Giving powerful good wishes to the person whom I've been holding for years together. Emerge the people around before us just now, और उन सब को मेरी भ्रुकुटी से पावरफुल किरणें जा रही हैं गुड विशेस की, उनकी भ्रुकुटी में विजुअलाइज करें और उनको हिट कर रही हूं, सुकून दे रही हूं। तुम महान सोल्स हो, ऐसा सोल उन सब आत्माओं को देते हैं। You are great. I want to make, because we want to make them great. जैसा बनाना है वैसे सोचते हैं। You are very understanding. You are matured. उसको बहुत पावरफुल किरणें दे अपनी भ्रुकुटी से, उनके फोरहेड में जा रही है। I'm releasing all the ill feelings. It's like it's burnt now. And in my mind, there is just good wishes and good wishes. This light, very light mind, पूरे पुराने को भस्म कर दिया, होलिका जला दी। तो पहले जलाते हैं गुड विशेष से, उसको सबको जला दिया, भस्म कर दिया। एंड नाउ आई एम रेडी टू सेलिब्रेट with that person. Whenever he or she emerges in my mind, अब हम उतने ही खुश हैं जैसे किसी और के साथ थे।
होली मनाई, रंग लगाया, परमात्म प्यार का, आत्मिक प्यार का रंग लगाया। इसी फीलिंग को हम अपने साथ ऑलवेज रखेंगे। ओम शांति। So let's celebrate Holi in this manner. True Holi. फिजिकल होली तो इजी है, इस बार डबल होली खेलना। सभी खेलेंगे डबल होली? हाँ, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। Thank you, Didi. Thank you for the session today. And thank you everybody else for joining. Let us meet the next week for the third session on this topic. Thank you. Have a nice day. Om Shanti.